आज हम जानेंगे ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर्स ऐसे प्रोग्राम हैं जो डेटाबेस में टाइम और इवेंट के अनुसार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ट्रिगर के द्वारा डेवलपर का, प्रोग्रामर का बहुत टाइम बच जाता है और बहुत कम कोड में एक इफ़िशियंसी के साथ हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिगर समझने के लिए हमें टाइम और इवेंट को समझना होगा। ट्रिगर दो तरीके से काम करता है, बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर। अब यहाँ बिफोर ट्रिगर को समझें, यानी कि जब भी हम कोई टेबल में वे इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के जस्ट पहले अगर हम कोई ऑपरेशन करने के बाद इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम बिफोर ट्रिगर पर लिख सकते हैं। यही चीज़ अपडेट और यही चीज़ डिलीट पर काम करती है। वह ट्रिगर बिफोर होते हैं। और सेम ऐसे आफ्टर ट्रिगर होते हैं जो डेटाबेस के टेबल में डेटा इंसर्ट होने के बाद काम करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम टाइम के अनुसार डिवाइड करें तो बिफोर ट्रिगर और आफ्टर ट्रिगर होते हैं। वैसे ही अगर हम इवेंट के अनुसार देखें तो हम तीन तरीके से ट्रिगर को चला सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अब अगर हमको ट्रिगर लिखना हो तो हम अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, जैसे बिफोर में इंसर्ट, बिफोर में अपडेट, बिफोर में डिलीट, उसी प्रकार आफ्टर में इंसर्ट, आफ्टर में अपडेट और आफ्टर पर डिलीट, कुल मिलाकर एक टेबल पर मैक्सिमम हम 6 ट्रिगर लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार हम बिफोर ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें जैसे ही डेटा इंसर्ट हो तो उसमें जो यूज़र का नाम हो वो कैसे भी टाइप करे, लेकिन हमेशा ही वह कैपिटल में इंसर्ट होना चाहिए, है ना। चलिए, इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिस टेबल का नाम मैंने रखा है माय टेबल, है ना। ओनली 2 कॉलम मुझे लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2। पहले कॉलम का नाम इंटीजर रखा है और 9 लेंथ रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, ओके। और दूसरे कॉलम का नाम मैं एनएम रख लेता हूँ। छोटा नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। कैरेक्टर में मैंने 40 कैरेक्टर ले लिया, ओके। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास टेबल माय टेबल बन गई। डेटा अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक ट्रिगर लिखेंगे। ट्रिगर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे मोर में और यहाँ पे ट्रिगर्स पे क्लिक करेंगे। अब क्या है ट्रिगर्स। अब देखिए, नाम रखने के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं होता है, सिर्फ स्पेस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हमारी टेबल का नाम है सबसे पहले वो नाम लिखें। उसके बाद उसका टाइमिंग क्या है, अगर बिफोर है तो या तो पूरा बिफोर लिखें या सिर्फ बी लिख लें, और इंसर्ट के लिए लिख रहे हैं तो INS लिख लें। ऐसे हम अगर अपडेट के लिए लिखेंगे तो BUPD या BDEL लिख लेंगे, ओके। अब मैं यहाँ पर किस टेबल पे लिख रहा हूँ, माय टेबल। ये ऑटोमेटिक आ गया, बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हम बिफोर लिख रहे हैं, हमारे पास यहाँ बिफोर और आफ्टर ऑप्शन है। सेम ऐसा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑप्शन। अब यहाँ पर ट्रिगर की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले बिगिन लिखना होता है। यहाँ से हम चालू करेंगे और यहाँ से हम क्लोज करेंगे। यह पूरी हमारी बॉडी होगी। अब हमें क्या करना है, जैसे ही कोई बंदा उसका नेम इंटर करे वह अपर में आना चाहिए। तो जब भी हम बिफोर ट्रिगर लिखते हैं तो हम सेट का यूज़ कर सकते हैं। सेट के द्वारा हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर एक समझने वाली बात हो रही है, वैल्यू चेंज होने के पहले और चेंज होने के बाद के एक टेबल के सभी कॉलम हमारे पास 2 वेरिएबल में स्टोर होते हैं। एक होता है न्यू और एक होता है ओल्ड। तो हमें नई वैल्यू को चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, न्यू डॉट। यहाँ पर हमें न्यू डॉट एनएम में क्या लेकर के आना है, अपर न्यू डॉट एनएम। मतलब जो नेम आया वो नेम अब अपर होके स्टोर होना चाहिए। दैट्स इट। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। देखिए ट्रिगर बन गया। अब मेरी टेबल में कोई डेटा है नहीं है। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद मैंने टेबल में स्मॉल में क्या नाम लिखा, संदीप, ओके। मैंने इसे क्या किया, सेव। डेटा हो गया सेव। टेबल में देखिए डेटा आ गया, लेकिन देखिए डेटा किस में आया, कैपिटल में। हो गया क्लियर ट्रिगर का काम। अब अगर ऐसा आपको, अभी अगर मैं इसे चेंज करूँगा तो ये जैसा है वैसा रह जाएगा। 1 मिनट के लिए मैंने इसे वापस से स्मॉल में लिख दिया। अब अगर आप इसे वापस देखेंगे तो ये स्मॉल में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बिफोर अपडेट पर कोई भी ट्रिगर नहीं लिखा हुआ है। अब आपको सेम यही ट्रिगर को अपडेट पे लिखना है।
तो अपडेट पे लिखने के लिए क्या करेंगे, वापस से ट्रिगर में जाएंगे, एडिट करेंगे, जो यहाँ लिखा था उसको कॉपी करेंगे, है ना, ऐड ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर अब ट्रिगर का नाम माय टेबल ही रखेंगे, लेकिन हम बिफोर अपडेट लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, BUPD। आप जो चाहे रख सकते हैं, मैं इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, सेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वापस से वो कर दिया, ये आपका एक ट्रिगर वो लिखा गया। अब जब आप उस टेबल में कुछ चेंज करेंगे, 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर संदीप 1 2 3 किया, तो आप देखेंगे कि संदीप 1 2 3 कैपिटल हो गया। तो अब इंसर्ट और अपडेट दोनों पे लिखा गया, डिलीट पर बिफोर ट्रिगर लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं। ठीक है, अब हम समझते हैं आफ्टर ट्रिगर को। आफ्टर ट्रिगर में क्या होता है कि इस टेबल का डेटा अगर हम किसी और टेबल में ले जाना चाहते हैं या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है माय टेबल। अब इसका डेटा मुझे माय टेबल 1 में एज इट इज़ ले जाना है, उसके लिए मुझे ट्रिगर लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने मोर पे क्लिक किया, फिर मैंने ट्रिगर्स पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, एक और ट्रिगर बनाना है, मैंने एक ट्रिगर लिया। अब मैं ट्रिगर का काम क्या लिखूँगा, सेम, क्योंकि जो मेरी टेबल का नाम है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं ट्रिगर लिख रहा हूँ आफ्टर इंसर्ट, तो मैंने लिख दिया AINS। ओके, टेबल सेम है, बिफोर की जगह आफ्टर हो गया, इंसर्ट सेम रहेगा। यहाँ पर हमने बिगिन लिखा, इसके बाद हमने एंड किया, ये हमारी बॉडी हो गई। अब हमें क्या लिखना है, हमें एक और टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। ओके, तो इसके पहले मुझे टेबल बनानी होगी। तो टेबल बनाने के लिए मैं एक एडिशन यहीं कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, टेबल का नाम हमने रखा माय टेबल 1, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। पहला कॉलम लिया ID, इसको किया है इंटीजर, इसमें भी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरा कॉलम सेम लिया मैंने, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, उससे भी मैंने कैरेक्टर लिया 40 और इसे कर दिया सेव। देखिए अब मेरे पास 2 टेबल हो गई, एक टेबल में एक डेटा स्टोर है, दूसरे टेबल में कोई डेटा नहीं है। ओके, अब मैं पहली वाली टेबल पे गया, वापस से ट्रिगर पर गया, वहाँ पर एक ट्रिगर किया, ट्रिगर का नाम लिखा आफ्टर INS, यहाँ पर किया आफ्टर इंसर्ट पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, माय टेबल _1। अब देखिए हमेशा एक गुड हैबिट होती है कि जब भी किसी टेबल में इंसर्ट इनटू करें तो हमेशा कॉलम के नाम लिखें। यदि कॉलम के नाम नहीं लिखेंगे और बाद में अगर कोई कॉलम ऐड हो गया तो यह कुछ न कुछ प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए मैं यहाँ पर ID और NM लिख देता हूँ। अब मुझे वैल्यू क्या देना है, वैल्यू मुझे वह देना है जो इस डेटा में है। इसमें डेटा कहाँ स्टोर्ड है, न्यू में, तो न्यू का ID में चला जाएगा और न्यू का NM में चला जाएगा। ओके, ये खत्म। इसको आप वो कर दो, ये आपका ट्रिगर बन गया। अब देखिए, अब इस टेबल में डेटा है, इस टेबल में कोई डेटा नहीं है। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, किस टेबल में कर रहा हूँ, माय टेबल में। ओके, मैंने यहाँ पर एक नेम इंटर किया निगम। ओके, और मैंने इसे गो कर दिया। जैसे ही गो किया, टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया, माय टेबल में कैपिटल होके हुआ, क्यों, क्योंकि बिफोर लिखा था। लेकिन मैंने माय टेबल 1 में तो नहीं किया, लेकिन देखिए यहाँ पर भी निगम आ गया। अब आपको बहुत अच्छे से आफ्टर इंसर्ट समझ में आ गया होगा। अब ऐसा सेम अगर अपडेट पर भी लिखना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, वापस से मैं ट्रिगर पे जाऊँगा, माय टेबल के, उसके हम ट्रिगर पर जाएंगे, वहाँ से हम आफ्टर इंसर्ट को एडिट करेंगे, हम कॉपी करेंगे। ओके, और अब हम फिर से एक ट्रिगर लिखेंगे, ट्रिगर का नाम लिखा माय टेबल और आफ्टर UPD, यहाँ पर कर दिया आफ्टर, यहाँ पे कर दिया अपडेट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है कि अगर मैं इंसर्ट वाली लिख दूंगा तो ये तो बार बार डेटा इंसर्ट कर देगा। अब मुझे यहाँ इंसर्ट नहीं लिखना है,
तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, अपडेट लिखूँगा। अब मैंने अपडेट क्या लिखा, अपडेट माई टेबल 1। अब यहाँ लिखूँगा सेट, ओके, id इक्वल टू, अब id में क्या करना चाहिए, देखिए जनरली इसे हमने प्राइमरी में लिया है तो हम इसे तो नहीं बदलेंगे, हम यहाँ पर नेम को बदलेंगे। तो सेट name इक्वल टू न्यू का name, और वेयर क्या लग जाएगा, वेयर id इक्वल टू न्यू के id। तो जो भी डेटा आ रहा है वह लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ न्यू की जगह ओल्ड भी यूज़ करते हैं, वो किसी बड़े कोई अच्छा एग्जाम्पल बनाऊंगा तब मैं आपको ये समझा दूंगा। ओके, आफ्टर अपडेट लिख दिया है, इसे डन कर दिया। अब जैसे ही आप इस टेबल में जो पुराना मैंने 1 2 3 लिखा था, ओके, पर ये चेंज करूंगा तो नहीं होगा, इसमें निगम वाले में 1 2 3 लगा देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने निगम 1 2 3 लगाया, आप देखिए दूसरे टेबल में निगम 1 2 3 हो गया। अब लास्ट पार्ट और बचता है कि यदि मैं इस टेबल से डेटा डिलीट करूं तो इस टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, वापस से ट्रिगर ओपन करूंगा। ओके, ये ट्रिगर ओपन किया। ट्रिगर में हम अब कौन सा ट्रिगर लिख रहे हैं, माय टेबल आफ्टर डिलीट, है ना। यहाँ पर आफ्टर किया, यहाँ पर डिलीट किया। अब डिलीट में हमें वही सेम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब डेटा डिलीट करे तो उस टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाए। तो डिलीट फ्रॉम माय टेबल 1 वेयर id इक्वल टू ओल्ड का id। एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा इंसर्ट पर न्यू वेरिएबल होता है, अपडेट पर ओल्ड और न्यू दोनों होते हैं, और डिलीट पर सिर्फ ओल्ड होता है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आफ्टर डिलीट में जैसे ही होगा, माई टेबल 1 में से id के बेस पर डाटा डिलीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर गया, इसमें नहीं, सॉरी, इस पर गया और मैंने यहाँ पर क्या करा, निगम वाले रिकॉर्ड को डिलीट किया। जैसे ही डिलीट किया, माई टेबल से देखेंगे डेटा डिलीट हो गया। ओके, मुझे लगता है आपको ट्रिगर केस बिफोर और आफ्टर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सभी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।